Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बीजेपी को नुकसान है और इसकी भरपाई के चक्कर में ही दोनों की टक्कर। ये कह ही नहीं सकते कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहले से ही चुनाव क्लियर कर दिया करते थे। यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सभी लोग हैं, दिख जाता था, पहले कह दिया करते थे, पिछली बार भी दिखा दिया था। बीजेपी की एक तरफा लहर, बड़ी लहर देखने को मिल रही थी पिछली बार। इस बार पूरे सुबह से लेकर शाम तक, अभी मतदान खत्म हुआ है, हो गया, लेकिन ये कह ही नहीं पा रहे हैं ये सपा की लहर है या बीजेपी की लहर है। चुनाव फंसा हुआ है, कसमकस का मामला है। गाँव में गए थे, जो कि एटा विधानसभा सदर में पड़ता है, गांव सैदपुर। वहाँ लोगों के साथ बातचीत की थी, तो वहाँ उनका कहना ये था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजवीर सिंह राजू भैया पिछले 10 साल से उनके गांव में नहीं पहुँचे हैं, और वो पूरा साग के बाहुल क्षेत्र था। नमस्कार, मैं हूं देवेश और आप देख रहे हैं यूपी तक। और इस समय तीसरे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और इस समय हम प्रिंटिस गर्ल्स इंटर कॉलेज, जो यहाँ का आदर्श मतदान केंद्र, वहाँ पे हम खड़े हुए और हमारे साथ इस जनपद के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने आज पूरे दिन का जो लेखा जोखा है आज चुनाव का, वो उनके पास है। पूरा जो काम किया है आज चुनाव को लेकर के, और हम उन्हीं पत्रकारों से आज बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज पूरे दिन जिस प्रकार से चुनाव हुआ है, तो वो कौन सी पार्टी है जो बढ़त ले रही है, वोट किधर बम्पर पड़ा है, कौन सा की पार्टी को लोगों ने वोट किया है, मुद्दे क्या रहे हैं और उनके अपनी समझ में ये चुनाव को लेकर के क्या मायने हैं। और हम बात करते हैं, पहले नाम बताइए। आरवी द्विवेदी, रिपब्लिक भारत देखता हूँ। द्विवेदी जी, बात वही है कि चुनाव ख़त्म हो गया, 6 बज के बंद हो गया गेट। आज पूरे दिन कवर रहा, वोटिंग हुई है, क्या रहा है आपकी निगाह में, आप इसको कैसे देखते हैं और किधर रुझान जो है जाता हुआ दिख रहा है? देवेश जी, आपको बता दूं, आप भी ज़िले के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम आपके साथी हैं। आपने भी कवर किया पूरा जिला और एटा लोकसभा, मैंने भी कवर किया है। देखने से ये लग रहा है जिस तरीके से चुनाव हुआ है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस तरीके से दोनों प्रत्याशियों का, 3 प्रत्याशी आप लीड में, जैसे बसपा और सपा और भाजपा, पर सामने 2 ही आमने सामने दिख रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी और भाजपा का कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से जो स्लो जो वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है लगभग 1 बजे तक, 1 बजे के बाद में फिर जो है स्पीड मतदाता ने एकदम, उसमें जिस तरीके जिला प्रशासन ने तैयारी की थी उसका असर भी देखने को मिला है। और लगभग 1 बजे के बाद जो मतदान बढ़ा है, तो ये लग रहा है जिस तरीके से कि उम्मीद से ऊपर ये मतदान जाने वाला है। 55 से ऊपर जाएगा, 55% से। और जो एक इतिहास गढ़ेगा एटा का, क्योंकि जो पूर्व में जो चुनाव हुए, पहले चरण दूसरे चरण में, उसमें मतदान कम हुआ था, उसको लेकर के एटा जिला प्रशासन जो हमारे, लेकिन 2019 में तो 62% मतदान था, उससे कम ही रहेगा। हाँ, उससे तो कम रहेगा, मानते हैं आपकी बात को। पर जिस तरीके से मुकाबला देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी पर, जिस तरीके से अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उन्होंने दाव लगाया था, वो यहाँ पर विफल होता हुआ नजर आ रहा है। साग समाज, जिस तरीके उनकी ये मंशा थी कि एकजुट होकर के पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह और राजू भैया, कल्याण सिंह के बेटे हैं, एक बड़ा नाम है, एक बड़ी शख्सियत है एटा के लिए। तो कह सकते हैं वो शिकस्त, जिस तरीके से उनकी समाजवादी पार्टी का जो मिथक था, वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और यहाँ पर ज़्यादा अंतर की तो मैं बात नहीं करता, पर निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की जीत होने वाली है एटा में। जी बिल्कुल, वोटिंग प्रतिशत कम रही है, कम पड़ा है, नुकसान किसको होने वाला है? देखिए, नुकसान जो वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, तो ये कम रहने का मतलब है बीजेपी को नुकसान होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन जैसे आज हमने यहाँ सर्वे किया, पोलिंग बूथों पर हम गए, तो वहाँ हमने पाया लोगों से कि उनके मुद्दे क्या हैं। तो उनके मुद्दे ज़्यादातर रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा है, सुरक्षा, महिला सुरक्षा का मुद्दा है। तो उन्होंने ये बताया कि इस पर हमें कुछ बीजेपी की सरकार ने हमको आश्वासन दिया, वो पूरे हो रहे हैं। लेकिन प्रतिशत जो कम हुआ है, वो हमारे आंकड़े में लगता है कि वो बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। सर, नाम क्या है? मनोज पाराशर, और मैं इंडिया न्यूज़ 1 से। हमारे साथ और पत्रकार मोहसिन मलिक जी मेरे जुड़े हुए हैं। सर, नाम बताइए। सर, मेरा नाम मोहसिन रशीद है, JK 24 न्यूज़ चैनल देख। मोहसिन, राम मंदिर का मुद्दा था, लग रहा था कि बीजेपी को बहुत फ़ायदा होगा, क्या बोलना चाहेंगे? राम मंदिर के मुद्दे से देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि राम मंदिर जो मुद्दा था वो भुनाया जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को ख़त्म सा कर दिया। चूँकि जो विपक्ष का भी आरोप है, लोगों का भी कहना है कि जल्दबाजी में राम मंदिर का निर्माण करा दिया गया और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई, तो उससे मुझे लगता नहीं कि इतना फैक्टर वो कामयाब हो पाया।
जिसमें भारतीय जनता पार्टी आप खुद मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मुस्लिम कम्युनिटी का जो रुझान है वो किधर गया? आपकी रिपोर्ट में आपके जो काम जो आप पूरे दिन किया उसमें क्या निकल के आया? आज हमने अपने और कई एक साथियों के साथ आज पूरे दिन लगातार कवरेज के लिए लगे रहे और कई गाँव का, नगर का भ्रमण किया, तो उसमें लब्बो-लुआब उसमें निकल के आता। अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए तो वो कम से कम 98% समाजवादी पार्टी को गया है। अब हालांकि यहाँ बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था कि जिससे कि बीजेपी को फ़ायदा हो सकता था, लेकिन चूँकि उस कैंडिडेट को जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने पसंद नहीं किया, या ये मानो या फिर बीएसपी को नहीं पसंद कर रहे, तो इसलिए मुस्लिम समाज ने उनको वोट नहीं किया। बिल्कुल मुस्लिम समाज का पहले से ही पक्का था कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाना है। आपका नाम क्या? मोहम्मद वारिस। वारिस, जो दलित समाज है बीएसपी का, वो देखने में आया कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ भी मूव हुआ है, जो कि बसपा को जाने का अनुमान था। क्या कहेंगे इस बात पे? इसकी जानकारी जब कासगंज में गए तो कासगंज के 2-4 जो एससी समाज के गांव थे, खासतौर से जाटव समाज के, तो जानकारी यही हुई कि उनको एक बड़ा फैक्टर जो देखने को मिला वो ये मिला, संविधान बचाओ। संविधान बचाने के चक्कर में सारा बोर्ड जो बताया गया उनके द्वारा, तो उन्होंने यही बताया कि बोर्ड सपा को मूव हुआ है। वो जो बीएसपी का बोर्ड हुआ करता था, बेस बोर्ड बीएसपी का होता था, वो सपा को बोर्ड गया है। और बड़ी तादाद में कासगंज सदर विधानसभा का बोर्ड, जब वहाँ की जो जानकारी मिल पाई थी, जीरो ग्राउंड पर जब रिपोर्टिंग की तो जानकारी यही मिली थी कि जो बीएसपी का बोर्ड है वो जीरो ग्राउंड पर सपा को गया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान देखते हैं बीजेपी को। बिल्कुल, ये बीजेपी को भी नुकसान है और बड़ा नुकसान है बीजेपी को, क्योंकि उधर माइनस हुआ और इधर प्लस हुआ। उनका माइनस होने से डबल नुकसान है। अगर 100 वोट इधर गए तो उनको 200 का बीजेपी को नुकसान है। और इसकी भरपाई के चक्कर में ही दोनों की टक्कर, ये कह ही नहीं सकते कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहले से ही चुनाव क्लियर कर दिया करते थे यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सभी लोग हैं, दिख जाता था, पहले कह दिया करते थे, पिछली बार भी दिखा दिया था। बीजेपी की एक तरफा लहर, बड़ी लहर देखने को मिल रही थी पिछली बार। इस बार पूरे सुबह से लेकर शाम तक, अभी मतदान खत्म हुआ है, हो गया, लेकिन ये कह ही नहीं पा रहे हैं ये सपा की लहर है या बीजेपी की लहर है। चुनाव फंसा हुआ है, कसमकस का मामला है। बिल्कुल, एक बार हम रुख फिर से आरबी द्विवेदी जी के पास चलते हैं। द्विवेदी जी, जिस प्रकार से जो मुद्दे हावी रहे, लोकल रेल का मुद्दा हावी रहा और खुद जो सांसद हैं उनको लेकर के भी लोगों में नाराजगी रही, तो ये नाराजगी और ये मुद्दे बीजेपी पर कितने भारी पड़ सकते हैं? देखिए देवेश जी, मैं आपको बता दूं, मुद्दों को लेकर के ज़रूर जनता में इस तरीके से थोड़ा आक्रोश था कि ये रेलवे का नहीं हो पाया, इस तरीके से लोगों का मानना था। पर वहीं सांसद जी, जो एटा जो सांसद हैं राजवीर सिंह राजू भैया, उन्होंने ये बताया कि मैं रेलवे के लिए भी प्रयास उनका जारी था और वो बताते हैं कि मैंने करवा के भी लाया हूँ उसको। और वहीं मेडिकल कॉलेज भी मैंने एटा में दिया है और भी कई ऐसी योजना हैं केंद्र की, सरकार की। और दूसरे नंबर में आपको बता दूं, थोड़ा बहुत जो प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह राजू भैया, उनका विरोध आप मान सकते हैं कि 2 बार लगातार वो सांसद रहे हैं। पहले उनके पिता रहे थे 2009 में, तो मान सकते हैं थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी का जो असर हो सकता है। पर वहाँ प्रत्याशी को नहीं देखा। लोगों ने कहा है कि जिसने विकास किया है, जब हमने वोटों से, कई मतदाताओं से जब बात की, तो उनसे जब बात की तो भाई किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं, तो उनका बताना था कि विकास के मुद्दे पर, किसी ने बताया एजुकेशन के मुद्दे पर। तो लग रहा है जिस तरीके से, और कुछ लोग ऐसे भी थे उन्होंने ये कहा कि भाई मोदी सरकार ने क्या किया है, आपका सांसद द्वारा लौट के भी नहीं आया, ऐसे भी लोग थे। तो अपनी अपनी लोगों की समझ हो सकती है, अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। पर ज़्यादातर जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि कांटे की टक्कर ज़रूर है, ये मैं मानता हूं कि कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी और भाजपा की कांटे की टक्कर है। वहीं जिस तरीके से उनको जो उम्मीद थी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे देवेश साके, पर वो उम्मीद, मैं भी क्षेत्र में घुमा हूँ, कई जो विधानसभा हैं, अमापुर विधानसभा है, पटियाली विधानसभा है, वो बाहुल साके बाहुल सीट मानी जाती है। पर वहाँ पर जिस तरीके से लोगों का मानना है कि 60 और 40 का आंकड़ा देखने को मिला है इंटरनली। पर 60% किसको गया? 60% समाजवादी पार्टी को साके। फिर भी नुकसान बीजेपी? नहीं, नुकसान है, परंपरागत उनका वोट था, पर उसके अलावा उनके पास ऐसा बहुत वोट बैंक है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई बिरादरी ऐसी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूँ मोहसिन जी, जिस प्रकार से दलित वोट जो है मूव हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ, इसकी भरपाई को आप कैसे देखते हैं बीजेपी? देखिए, मैं आपको बता दूं, इसकी भरपाई तो कहना मुश्किल है। और चूँकि आज मैं अपना खुद का स्वयं का वाक़या बता दूं, आज हम लोग एक गांव में गए थे जो कि एटा विधानसभा सदर में पड़ता है, गांव सैदपुर। वहां लोगों के साथ बातचीत की थी, तो वहां उनका कहना ये था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजवीर सिंह राजू भैया पिछले 10 साल से उनके गाँव में नहीं पहुँचे हैं। और वो पूरा साग के बाहुल क्षेत्र था
और उसमें लगभग वोटरों की संख्या 1200 से 1500 की पोलिंग थी। तो एक बड़ी तादाद में साके थे। उनका मन तो था कि मोदी जी को हम वोट देंगे, लेकिन बाद में जो लब्बो लुआब उसका निकल के आया, कई लोगों से बातचीत हुई तो उनका कहना ये था कि राजवीर सिंह राजू भैया आज तक हमारे 10 साल में पूरे गांव में वोट तक मांगने नहीं आए, और ये तीसरी बार होगा, फिर भी वो इस बार भी हमारे गांव नहीं आए हैं, उन्होंने वोट नहीं मांगा है। तो एक बड़ी तादाद में लोग, अब चूँकि 1000-1500 ही बड़ा मायने रखता है, हालांकि एक ही पोलिंग थी, वो गांव था, लेकिन लोगों का कहना ये था कि वो मिलने नहीं आए, जबकि समाजवादी का प्रत्याशी था वो 3 बार वहां पर पहुंच चुका था और उन्होंने जनसंपर्क किया था। बिल्कुल, लास्ट बार एक बार संजीव की तरफ भी रुख करेंगे। संजीव, नाराजगी भी देखी जा रही थी बीजेपी प्रत्याशी की तरफ, और कई गाँव में कई जगह जो है मतदान का बहिष्कार भी हुआ है। इसको आप, जो मतदान का बहिष्कार, जो नाराजगी, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी पर कितना भारी पड़ सकता है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा, जो मतदान का बहिष्कार वाली बात जो सामने आई, तो 1-2 जगह ऐसी चीज़ें आई, लेकिन वो पूर्ण तरीके से सही नहीं थी। कुछ जगह बहिष्कार की बात ज़रूर आई थी सामने, लेकिन बाद में लोगों को मना लिया गया और वो वोटिंग उन लोगों ने की भी है। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, राजू भैया को, साक्य समाज को हम छोड़ दें तो बाकी समाज नाराज़ तो था, लेकिन वोट का नुकसान नहीं किया। लोगों ने कहीं ना कहीं योगी और मोदी के चेहरे पे जाकर वोट किया, उन्होंने प्रत्याशी को साइड से हटा के। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी का अपना निजी व्यवहार होना चाहिए, उससे लोग नाराज़ थे, और कहीं ना कहीं राजू भैया को इस पर सुधार करना होगा, क्योंकि इस बार तो कहीं ना कहीं वो नेक टू नेक एक फाइट में दिख रहे हैं, और अगली बार वो लोगों के बीच में नहीं गए तो बिल्कुल फ्रेम से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये पत्रकारों का एक अपना विश्लेषण की बीजेपी यहाँ पे नेक टू नेक, समाजवादी पार्टी बीजेपी में नेक टू नेक लड़ाई है। सीट जो बीजेपी की एक इजी जीत की तरफ थी, या जो एक गढ़ था बीजेपी का, वो कहीं सीट फंस जाना अपने आप में कहीं ना कहीं किसी हार से कम नहीं है। और मानना है पत्रकारों का कि जिस प्रकार से दलित वोट जो समाजवादी पार्टी को मूव हुआ है, वो बीजेपी के लिए नींद उड़ाने वाली बात होगी। देवेश पाल सिंह, यूपी तक, एटा।